हेलो दोस्तों, सबसे पहले आपको राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको एकादशी व्रत की कथा सुनाती हूँ। राधे राधे भक्तों, सुनो ध्यान से। 15 दिसंबर की सफला एकादशी का व्रत बहुत बड़ा वरदान लेकर आया है। और जब आप जो वो व्रत खोलने बैठे तो सिर्फ रोजमर्रा की थाली नहीं, बल्कि 3 ऐसी चीजें जिन्हें भूल कर भी ना छुए, क्योंकि इन्हें खाने से आपके घर में सुख शांति और धन की बरकत होने की परंपरा से जुड़ी हुई है। पर इससे उससे पहले थोड़ा सा समझ लो कि एकादशी का मतलब केवल भूला भुलाया नहीं। यह दिन हमारे कर्मों की सफाई करने का, अपने भीतर की गलत आदतों को छोड़कर नई शुरुआत करने का पवित्र अवसर होता है। मन से किए गए हर व्रत का हर संकल्प तब फल देता है जब तुम सच्चे मन से बैठकर भगवान का स्मरण करो। मन को शांत रखो और अपने दोष मानकर उसके चरणों में समर्पण कर दो। बोलो राधे राधे। दोष मानकर उसके चरणों में समर्पण कर दो। सफलता सफला एकादशी का अपना अलग मोल है। यह वह दिन है जब गीता का अमृत पाठ, तुलसी का आंचल और विष्णु शिव की दुआ मिलकर इंसान के भाग्य में के दरवाजे खोलते हैं। इसलिए व्रत खोलते समय हल्की फुल्की जल्दबाजी कर लेना या भीड़ भाड़ में कुछ निगल लेना ठीक नहीं होता। इस दिन की मर्यादा वही है जो सदियों से चली आ रही है, श्रद्धा, नियम और विनम्रता। अब सीधे बात पर आते हैं। जब आप 15 दिसंबर को सफला एकादशी का व्रत खोलेंगे तो पहली बात यह है कि पेट में क्या खाए और क्या नहीं। सबसे पहली चीज जो आप ध्यान से ले वह है एक मीठा फल, सेब या केला। यह केवल स्वाद के लिए नहीं, बल्कि सेब केला जैसे सरल फल आपके अंदर ऊर्जा, मिठास और संतुलन लाते हैं, जो व्रत के बाद शरीर के को धीरे से वापस सामान्य करने में मदद करते हैं। दूसरी चीज वह है तुलसी से में बंधा छोटा सा पदार्थ, एक नया सिक्का या थोड़ा सा चावल गुड़, जो आप तुलसी के पत्ते के साथ बांध कर रखें। यह छोटा सा संकेत है माँ तुलसी और माता लक्ष्मी को याद करने का, और कहा गया है कि इससे घर में धन की राह खुलती है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज है दान। व्रत खोलते ही एक सुस्त जिद पराठा या फल गरीब भिखारी या किसी जरूरतमंद को दान कर दो। यह दान केवल खाने का टुकड़ा नहीं, यह तुम्हारे पुराने कर्मों का हल्का सा प्रायश्चित है, और इससे घर से बुरी नजर हटती है और भगवान की कृपा स्थायी होती है। ध्यान रखना, इस दिन मांस, प्याज, लहसुन, तेज मसाले और शराब, तम्बाकू बिल्कुल नहीं खानी। साथ ही झगड़ा, टकराव और कपटी व्यवहार से दूर रहो, क्योंकि व्रत का पुण्य तभी बढ़ता है जब मन भी साफ हो और इरादे भी नेक हो। बहुत अच्छे से अब मैं विस्तार से सरल और साफ भाषा में बताती हूँ कि 15 दिसंबर की सफला एकादशी का व्रत खोलते समय आप हर कदम क्या करें, कौन सा फल खाए, तुलसी में क्या बांधे, दान किसे दे और पारायण का सही तरीका कैसा हो, ताकि पढ़े लिखे न होने पर भी आप आराम से समझकर इसे कर सके। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, पहले नहा धोकर साफ कपड़े पहनिए और पूजा स्थल को साफ कर लीजिए। फिर भगवान विष्णु और माता तुलसी के सामने बैठकर मन को शांत कीजिए। अगर कोई छोटा सा घंटा या घंटी बेल बैल हो तो 1 या 3 बार बजाइए ताकि मन एकाग्र हो। अब दीपक जलाए, घी या तेल का दीपक रखे और एक मीठा फल, सेब या केला, और अगर मिल सके तो सीताफल भी भगवान को अर्पित कीजिए। भगवान के समक्ष
हाथ जोड़कर 11 या 108 बार नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप करें। मन में सच्ची विनती रखें कि आपने जो सफल संकल्प किया था वह पूरा करने की शक्ति दें। अब पारायण के समय जब आप व्रत खोलने बैठेंगे, सबसे पहले 3 चीजें इस क्रम में रखिए और खाइए। सबसे पहली चीज एक मीठा फल, सेब, केला, सीताफल, जो शरीर को मुलायम तरीके से ऊर्जा और पेट को सहज करे। दूसरी चीज तुलसी के पत्ते पर नया सिक्का या थोड़ा सा चावल, गुड़, एक छोटा मुट्ठी लाल कपड़े में बांध कर तुलसी माँ के तने के पास गाड़ दे या तुलसी के पत्ते पर बांध कर रखे। यह समर्पण है माँ तुलसी और माता लक्ष्मी के लिए। यह तुलसी के पत्ते पर बांध कर माँ तुलसी नई तुलसी के पत्ते पर बांध कर लक्ष्मी को। ऐसा करने से घर में धन के रास्ते खुलते हैं। तीसरी और सबसे जरूरी दान कर दे। किसी भूखे को पकवान दे, किसी जरूरतमंद को राशन, दूध, फल या सफेद कपड़ा दान करिए। अगर आप गांव या मोहल्ले में रहते हैं तो गरीब व्यक्ति को पराठा या फल हाथ से दे दीजिए। यदि मंदिर या किसी जागरूक साथी है तो उनका भी सहयोग कर दीजिए। दान तुरंत कर देना चाहिए ताकि आपका पारायण पूर्ण हो। खाने का क्रम यही रखें, पहले फल हल्का सा, फिर तुलसी समर्पण और आखिर में दान। भोजन में मांस, प्याज, लहसुन, शराब, तम्बाकू, तेज मसाले और अधिक मिठाई बिल्कुल नहीं खाएं। अगर आप जूस पीना हो तो वह बिना बर्फ